नमस्कार दोस्तों, अपन मैग्नेटिज्म पढ़ रहे हैं। आज का अपना टॉपिक है मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ बार मैग्नेट। मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ बार मैग्नेट, दंड चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण। क्या है? दंड चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण। लास्ट क्लास में मैंने बताया था आपको कि ये दंड चुंबक है, ये इसका एन सिरा है, एन पोल है और ये एस पोल है। प्राबल्यता इसकी एम है, इसकी भी एम ही होगी और इनके मध्य की जो प्रभावी लंबाई है वो एल है। तो इनका जो चुंबकीय आघूर्ण होगा वो बताया था एक ध्रुव की ध्रुव प्राबल्यता गुणा प्रभावी लंबाई, इसके बराबर होता है चुंबकीय आघूर्ण। अब यहाँ पर कुछ केसेस लेके अपन अलग अलग कंडीशन लेके देखते हैं। पहला केस ये है कि जो दंड चुंबक है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है। जो दंड चुंबक है, ये दंड चुंबक है, यदि इस दंड चुंबक को क्या कह रहा है अगला कि यदि इस दंड चुंबक को लंबवत दो भागों में डिवाइड कर दिया जाए, ये एम ये भी एम और लंबाई कितनी बीच की एल। पहली सिचुएशन ये है कि यदि इसको लंबवत दो भागों में डिवाइड कर दिया जाए, लंबवत काटा जाए इस प्रकार से, तो अपने शुरू में पढ़ा था कि लंबवत किसी चुंबक को काटते हैं तो वो एक चुंबक की तरह ही फिर से व्यवहार करने लग जाती है। उसमें ऑटोमेटिक ही दूसरे सिरे पे जो पोल है वो बन जाता है, यहाँ पर एस बन जाएगा और इधर ये एस है तो ये एन बन जाएगा। आई बात समझ में? और जब लंबवत काटा जाता है तो ध्रुव प्राबल्यता का मान सेम रहता है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, बट लंबाई है वो पहले से क्या हो जाती है, आधी, एल बटा 2। इसमें भी एल बटा 2। आई बात समझ में? तो यहाँ पर चुंबकीय आघूर्ण के मान में क्या परिवर्तन होता है देख लो। अब एम गुणा एल, एल की जगह कितना, एल बट्टा 2, मतलब एम डेस निकाल रहे हैं ना, एम कितना था, एम इंटू एल बट्टा 2, तो ये क्या हो गया, एम बट्टा 2। कहने का मतलब चुंबकीय आघूर्ण का मान पहले से क्या हो जाता है, आधा। पहले से क्या हो गया, आधा। पहला केस था जब दंड चुंबक को क्या किया जाता है, लंबवत काटा जाता है, लंबवत दो भागों में विभाजित किया जाता। अगला केस, केस नंबर सेकंड इसमें दे रखा है अगले ने, सिचुएशन सेकंड है कि इसको इसकी एक्सिस के समांतर दो भागों में काटा जाए। मतलब ये दंड चुंबक है, समझिएगा, ये ध्रुव एन है, ये एस है, प्राबल्यता एम है, इसकी भी एम है, ये बीच की लंबाई एल है। इसको अगर एक्स के समांतर दो भागों में डिवाइड किया जाता है, मतलब इस प्रकार से दो भागों में डिवाइड किया जाता है तो ये बन जाती है। देखना, एक तो ये हो गया, दूसरे वाला ये हो गया। इसमें क्या होता है, इसमें देखो चुंबक को एक्स के समांतर डिवाइड किया तो ध्रुव प्रभावी लंबाई है वो तो सेम रहती है, पोल भी वो के वही, ये एन है, ये एस है, ये एन है, ये एस, लेकिन प्राबल्यता का मान पहले से आधा हो जाता है, एम बट्टे 2, एम बट्टे 2, एम बट्टे 2 और एम बट्टे 2। प्राबल्यता का, ध्रुव प्रबलता का मान है वो क्या हो गया, जब एक्स के समांतर काटेंगे तो ध्रुव प्राबल्यता का मान है वो आधा हो जाता है। तो चुंबकीय आघूर्ण कितना आता है भाई, एम डेस बराबर एम गुणा एल। एल का मान अपन को पता है एल ही है, लेकिन एम का मान क्या हो गया, एम बट्टा 2 गुणा एल। तो फिर से वही बात आ गई, एम डेस का मान आ गया एम बट्टा 2। आई बात समझ में कि जब चुंबक को क्या किया जाता है, यहां पर अपन ने लंबवत, मैं एक चीज लिख देता हूं, यहां तो है लंबवत, यहां है समांतर, काटा जाता है, ठीक है। अब सिचुएशन नंबर 3 आती है, केस थर्ड। समझना बच्चों, केस थर्ड में क्या किया जाता है, जब दंड चुंबक को वृत्ताकार मोड़ दिया जाता है, दंड चुंबक जो है उसको वृत्ताकार मोड़ दिया जाता है भाई।
दंड चुंबक पहले थी ये सिरा था एन, ये सिरा है एस, ध्रुव प्राबल्यता इसकी एम, इसकी एम, मध्य की दूरी है एल। अब क्या किया जाता है, इसको वृत्ताकार रूप में मोड़ दिया जाता है। तो ये इसका वृत्ताकार रूप में अपन ने इसको मोड़ दिया है, तो यही चुंबक इस तरीके की हो जाएगी, ये इसका आकार हो जाएगा, ये आकार हो जाएगा। तो ये सिरा इसका है वो नॉर्थ पोल बन गया, ये सिरा इसका साउथ पोल बन गया। यहां से यहां तक की जो एन और एस के मध्य की जो दूरी है, आपको पता है ये अर्धवृत्त के रूप में काम कर रहा है, इसकी त्रिज्या आर है, तो ये टोटल कितनी हो गई, ये हो गई 2r। और ये यहां से यहां तक अपन को पता है कि एन और एस के मध्य की दूरी कितनी एल है, तो ये दूरी कितनी है अपने पास में, एल है। चित्र से अपन को दिखाई दे रहा है कि अर्धवृत्त की परिधि कितनी होती है, पाई आर। पाई आर का मान किसके बराबर है, एल के बराबर। यहां से आर का मान क्या आता है, एल अपॉन पाई। और एम का चुंबकीय आघूर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, एम बराबर एम गुणा एल। अब देखो इस एल एम का मान तो वो का वही है, लेकिन एल का मान यहाँ पर परिवर्तित है, एल का मान कितना है, 2r है। तो क्या हो गया, एम बराबर एम डेस ले लो, एम डेस गुणा 2r, आर का मान रख दीजिए एम गुणा 2 गुणा एल अपॉन में पाई। ठीक है, तो यहां से क्या आ गया, एम डेस का मान आ गया 2m बट्टा पाई। जब चुंबक को, दंड चुंबक को वृत्ताकार रूप दे दिया जाता है, तो चुंबकीय आघूर्ण है वो पहले की चुंबकीय आघूर्ण से 2 बट्टा पाई गुणा हो जाता है। ठीक है बच्चों, ये थे अपने तीनों केस, लंबवत, समांतर और वृत्ताकार। अब एक सिचुएशन इसमें और दी गई है, वो भी देख लेते हैं साथ ही। वो क्या दी गई है, केस 4 है, उसमें कहा गया है कि 2 दंड चुंबक है। क्या है, 2 दंड चुंबक है, एक की ध्रुव प्राबल्यता अपन ने M1 मान ली, या एक चुंबक M1 दूसरी M2 ऐसा मान लो, और इसका जो चुंबकीय आघूर्ण है वो पहली का है कैपिटल M1 और दूसरी का है कैपिटल M2, ये तीठा कोण पे है। तो इनका परिणामी चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा, परिणामी चुंबकीय आघूर्ण इनके मिड में होगा, वो माना अपन ने m है। इसका मान क्या होगा, आपने सदिशों में पढ़ा है, इस प्रकार से 2 सदिश होते हैं, सदिश लगा दीजिएगा, इस प्रकार से 2 सदिश होते हैं तो उनका रिजल्ट क्या आता है, उनका परिमाण क्या आता है अपने पास में, अपन ने पढ़ रखा है m बराबर अंडर रूट m1 का स्क्वायर m2 का स्क्वायर प्लस 2m1 m2 कॉस थीटा। तो ये अपना टॉपिक था मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ बार मैग्नेट। इसमें अपने 4 केस थे, चारों केसों को अपन ने सॉल्व कर लिया है। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आता है कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण। एक इलेक्ट्रॉन है, वो इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षा में लगातार गति कर रहा है, और उस लगातार गति कर रहे इलेक्ट्रॉन के कारण जो चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है वो अपन निकालेंगे। क्या टॉपिक है अपना, कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण। ठीक है, कक्षीय इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय आघूर्ण समझना। एक नाभिक है, ये नाभिक है, नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षाओं में आपको पता है इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। तो ये एक इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, इलेक्ट्रॉन का आवेश E है, तो अपन ऐसा मान सकते हैं कि इसमें प्रवाहित धारा हो गई E/T। आई बात समझ में। और चुंबकीय आघूर्ण अपन को निकालना है, चुंबकीय आघूर्ण का फॉर्मूला होता है NIA। माना कि कक्षाओं की संख्या, माना कि कक्षाओं की संख्या कितनी है, 1 है, और यहां पर ये वृत्ताकार रूप है, और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, अगर इसकी त्रिज्या r है तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर। तो वृत्त का क्षेत्रफल हो गया पाई r स्क्वायर, I का मान आ गया E/T, n का मान हो गया 1। सभी के सभी मान इसमें नोट करते हैं। तो m बराबर क्या आता है, m बराबर आता है n
1 ई अपॉन में टी गुणा पाई आर ए स्क्वायर। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट अपने पास में यहाँ टी है, वो टी क्या चीज है बच्चों? ये जो टी है ये है आवर्तकाल। और अपन एक चीज जानते हैं, वो चीज अपन क्या जानते हैं कि ओमेगा बराबर क्या होता है? अपन एक बात ये जानते हैं कि जो आवर्तकाल है वो फ्रीक्वेंसी का व्युत्क्रमानुपाती होता है, अपोजिट होता है। और अगर कोणीय है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी का व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा। और जैसे ही ये यहां से समानुपाती का चिन्ह हटाया जाता है तो यहां एक नियतांक आता है, वो होता है 2 पाई। तो अपने पास में ओमेगा का मान क्या आ जाता है? 2 पाई बटा टी आ जाता है। तो अपन क्या करेंगे, यहां पर टी का मान रखेंगे, वो क्या रखेंगे? 2 पाई अपॉन में ओमेगा रखेंगे। देखना बच्चों क्या आ जाएगा, ई बटा 2 पाई अपॉन में ओमेगा गुणा पाई आर ए स्क्वायर। पाई से पाई कट गया, ओमेगा बराबर, सॉरी अपने पास में यहाँ क्या चल रहा है? एम चल रहा है। एम क्या है? चुंबकीय आघूर्ण है। अब क्या गया? 1/2, फिर ओमेगा कहाँ चला गया? ऊपर, ई ओमेगा इंटू आर ए स्क्वायर। एक बात और जानते हैं अपन क्या जानते हैं कि V बराबर क्या होता है? ओमेगा इंटू आर होता है। V बराबर क्या होता है? ओमेगा इंटू आर। अब अपन क्या करते हैं, यहां पर V का मान रख देते हैं, या ओमेगा इंटू आर की जगह V रख देते हैं। तो देखना क्या आएगा, M बराबर, इसको पहले ये लिख देते हैं 1/2 E, और फिर आ गया ओमेगा इंटू आर, इसकी जगह रखा V, तो M बराबर क्या आ गया? 1/2 EV। ये अपना टॉपिक था, चुंबकीय आघूर्ण किसका निकालना था? कक्षीय इलेक्ट्रॉन का निकालना था, जो अपन ने निकाल लिया। फिर से देखना क्या है कि एक नाभिक है, उसके चारों ओर एक इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगा रहा है। तो इस सिचुएशन में इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा? NiA होगा। यहाँ पर कक्षाओं की संख्या क्या है? 1 है, और कक्षा वृत्ताकार है तो उसका क्षेत्रफल वृत्त का क्षेत्रफल होगा। और धारा का मान, इलेक्ट्रॉन का आवेश E है, T समय तक इलेक्ट्रॉन गति करता है, तो अपन को पता है, तो E अपॉन में T क्या हो गया? धारा का मान हो गया। तीनों मान अपन ने याद रख दिए। T का मान अपन जानते हैं 2 पाई अपॉन में ओमेगा, 2 पाई अपॉन ओमेगा अपन ने रख दिया, पाई से पाई को अपन ने कैंसिल कर दिया, और अपने पास में M का मान आ गया 1/2 E ओमेगा आर स्क्वायर। V का मान रखा ओमेगा इंटू आर, तो M का मान आ गया 1/2 EV। ठीक है बच्चों, ये था अपना क्वेश्चन, जो है टॉपिक जो अपन ने पूरा पढ़ लिया। ठीक है, आज की क्लास में बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।